बिहार चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं और इस बार निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर कमर कस ली है। अगर आप भी इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हैं कि मेरा नाम तो वोटर लिस्ट में होगा ही, तो जरा संभल जाइए, क्योंकि ये पटना से बड़ी खबर आई है। अब मृत, फर्जी और शिफ्ट हो चुके वोटरों की छुट्टी होना तय माना जा रहा है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पटना जिले में मतदाता सूची की सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर त्यागराजन MS, जिला अधिकारी पटना ने खुद सामने आकर कहा है कि 30 जून से BLO घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं और अगर घर में 5 वोटर हैं तो 5 फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। इसकी अंतिम तारीख 25 जुलाई 2025 तय की गई है। इसके बाद अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपका नाम लिस्ट से गायब हो जाएगा। अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है वो हम आपको बताते हैं। BLO हर घर पहुंच रहा है, प्रत्येक वोटर से पहचान की पुष्टि कर रहा है, दस्तावेजों की जांच हो रही है और अगर इसके बाद भी आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल और BLO के नंबर से भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। जिला अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 500 वॉलेंटियर्स को मैदान में उतार दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस महाअभियान को जमीन पर उतारने के लिए 500 वॉलेंटियर्स, शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें और दूसरे विभाग के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ BLO की टीमों के साथ लगाए गए हैं। अब आपको इसके लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए वो हम आपको बताते हैं। 1987 से 2003 के बीच जन्म लेने वालों के लिए जन्म स्थान प्रमाण पत्र और माता पिता का पहचान पत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा 2003 के बाद जन्म लेने वालों को माता पिता के पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। पटना जिला अधिकारी ने बताया, यह सिर्फ एक सूची सुधार अभियान नहीं है, ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की प्रक्रिया है। जनता से अपील है, इस काम को गंभीरता से ले। इसके लिए प्रशासन द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे अगर आपके मन में कोई भी भ्रम या सवाल हो तो आप सीधे संपर्क करके उसकी पुष्टि कर सकते हैं। पुनरीक्षण अभियान 2025 बिहार में शुरू की गई, लेकिन पूरा देश के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रारंभ किया है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता के बारे में भारत निर्वाचन आयोग का कहना है, प्राय हम लोग देखते हैं कि जो मृत इलेक्टर्स हैं या जो शिफ्ट हो गए हैं, ये अन्यथा योग्यता नहीं रखने वाले इलेक्टर्स इलेक्टर रोल में हो जाते हैं या आ जाते हैं। वैसे इलेक्टर्स रहने के चलते वोटर टर्नआउट भी कम होता है और संवैधानिक तौर पर भी ये सही नहीं है कि जिनको योग्यता नहीं है या जो मृत हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं या वास्तविक रूप से नहीं रहते हैं, बहुत लंबे अवधि से शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग को सूची में रहना ठीक नहीं है। इससे जो बेस है, पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का जो आधार है, वो उसमें दिक्कत रहती है। उसको ठीक करने के लिए उसको प्यूरिफाइंग इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। उसी उद्देश्य से यह अभियान प्रारंभ की गई, क्योंकि बिहार में अभी आसन चुनाव है विधानसभा का, पहला बिहार में इसको घोषणा की गई है। इसका समय सारणी आप लोगों को दे दी गई है, कब शुरू होना है। 25 तारीख से शुरू हो चुकी है और हम लोग को जो BLOs हैं, उन सबको BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर कहा जाता है, उन सबको ट्रेनिंग दे दिया गया है। हम स्वयं भी कल ट्रेनिंग दिए थे। सभी जो निर्वाची निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से सभी BLOs को प्रशिक्षित कर दिया गया है और ये लोग आज से कल से ही घर घर जाकर के लोगों के संपर्क कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो उस पर काम कर रहे हैं। प्रक्रिया क्या है? एन्यूमरेटेड फॉर्म, प्री जनरेटेड एन्यूमरेटेड फॉर्म, जो पहले से बना हुआ इलेक्टोरल रोल है, उसके आधार पर सभी निर्वाचकों को जिनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है, उन निर्वाचकों को निकल जाएगा। सेल्फ जनरेटेड फॉर्म प्रिंट निकल जाता है। उसके साथ एक स्टिकर भी दिया गया है BLOs को और एक फॉर्मेटिंग रिपोर्ट भी दिया गया है। यानी जितने निर्वाचकों को प्रतिदिन उन्होंने किया है, हस्तगत कराया है, उसका भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी BLOs को दिया गया है। BLOs घर घर जा रहे हैं और जो प्री जनरेटेड फॉर्म्स को सर्व कर रहे हैं। जैसे एक घर में 5 लोग हैं, 5 निर्वाचक अगर मान लीजिए योग्यता रखते हैं, उन सभी 500 को एन्यूमरेटेड फॉर्म दे दिए जाते हैं और उनसे वापस 3 या 4 दिन बाद वो भरवा के लेंगे, या अगर उनकी सुविधा हो तो वहीं पर भरवा करके वो दे सकेंगे निर्वाचक के सुविधा के आलोक में। प्री जनरेटेड फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करना है।
जो इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए आवश्यक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के धारा 16, 19 के आलोक में कुछ कागजात की आवश्यकता पड़ती है। उन कागजातों का सूची 11 जो दस्तावेज हैं उसके सूची भी हम आपको अभी दे रहे हैं। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, या और भी अन्य प्रकार के कागजात हैं। ये एक इंडिकेटिव सूची है। ये समझना होगा कि एक इंडिकेटिव सूची है, संपूर्ण सूची नहीं है। जहां इन सूची के उपलब्धता नहीं पाई जाती है, ईआरओ यानी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अन्य कागजात या अन्य साक्ष्य को भी देख करके अपने संतुष्टि के आलोक में वो अग्रतर कार्रवाई कर सकेंगे। बट यह जो 11 सूचियों को प्राथमिकता के तौर पर प्राप्त करने के लिए डायरेक्शंस भारत निर्वाचन आयोग का है, ताकि जो डायरेक्शंस हैं, जो नियम है, उसको पूर्ण पालन कर सकें। बट अगेन ये संपूर्ण नहीं है, और भी कागजात को जांच करके संतुष्ट होकर के अपने जो नियम के आलोक में ईआरओ संतुष्ट होकर के इलेक्टोरल रोल में रख सकता है। इसमें जनता के बीच में आपके माध्यम से ये मैसेज प्रचार करना होगा। आप लोगों से अनुरोध है, ये बताना होगा कि फॉर्म जो भर के देंगे उनका नाम रोल में आएगा, ड्राफ्ट रोल में। 1 अगस्त से ड्राफ्ट रोल में डिस्पोजल का काम किया जाएगा, यानी 25/6 से 25/6 तो परसों था 25/6/2025 से 25/7/2025 तक बीएलओ फॉर्म देना, प्राप्त करना, दस्तावेज प्राप्त करने का काम करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन कर देंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहेगा, सबके सामने चीजें रहेंगी कि कौन किसका। तो ऑनलाइन होने के बाद जो है वो ईआरओ के पास जो डिस्पोजल के लिए समय रहेगा 1 अगस्त से पूरा महीना, अगस्त महीना में, तो उस वक्त ईआरओ उसको डिस्पोज करेंगे। कहने का मतलब जनता के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीएलओ संपर्क करेंगे तो 25/7/2025 के पहले उनको फॉर्म्स बीएलओ को दे देना है। मतदाता सूची में नाम आपका अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप इस अभियान को हल्के में लेंगे तो अगली बार ईवीएम में आपका नाम नहीं दिखेगा। तो उठाइए दस्तावेज, पाइए बीएलओ का साथ और बनाइए लोकतंत्र को मजबूत। देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9, जहां सिर्फ खबर नहीं, जिम्मेदारी दिखाई जाती है।